फाइंड के क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। ओके, यहाँ पे ये वर्ड याद रखना, रियल एंड इक्वल। इक्वल मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आएगा। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू k एंड c इज इक्वल टू 12। ओके, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, क्योंकि बिकॉज इक्वल बोला इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 12 इज इक्वल टू 0। के स्क्वायर माइनस 12 12 द 144 इज इक्वल टू 0। कुछ डाउट? 4 3 द 12 12 12 द 144। के स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 144, माइनस 144 गया तो प्लस 144 हुआ। के इज इक्वल टू रूट 144, के इज इक्वल टू 12। प्लस माइनस भी लिख सकते हो, नहीं तो के इज इक्वल टू 12 लिख देना। ओके, कुछ डाउट? ओके, अभी इसी में ही मैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं, टू फाइंड के। ओके, दैट इज के एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, ब्रैकेट ओपन करेंगे, के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। के एक्स इंटू एक्स, के एक्स स्क्वायर, के एक्स इंटू 2 माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, a इज इक्वल टू k, b इज इक्वल टू 2k, c इज इक्वल टू 6। b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 बिकॉज इक्वल बोला इसलिए। 2k द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 6 इज इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर। कभी भी याद रखना 4k लिखना नहीं है, स्क्वायर दोनों के लिए, इसके लिए दोनों को स्क्वायर लिखना। माइनस 24k इज इक्वल टू 0। 4k स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 24k, बिकॉज माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। 0 प्लस 24k 24k। k स्क्वायर इज इक्वल टू 24k अपॉन 4, 4 1 द 4 6 द। k स्क्वायर इज इक्वल टू 6k, अकेला k का वैल्यू चाहिए, एक k इसमें से उधर लेके जाऊंगा, मतलब एक k स्क्वायर था तो इंटू k लिखा मैं, k इंटू k। ओके, तो therefore k इज इक्वल टू 6k अपॉन k, k गया, k इज इक्वल टू 6। और एक बार समझाता हूँ, पहला ये ब्रैकेट ओपन करना, kx इंटू एक्स, के एक्स स्क्वायर, kx इंटू 2 माइनस 2kx प्लस 6, a इज इक्वल टू k, b इज इक्वल टू 2k, c इज इक्वल टू 6। यहाँ पे x लेना नहीं है। ओके, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 बिकॉज इक्वल बोला है। 2k द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 इंटू k। 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 24k, माइनस 24k उधर गया तो प्लस 24k हो गया। k स्क्वायर इज इक्वल टू 24k अपॉन 4 था, वो 4 और 6 में कट रहा है, 24 4 1 था, 4 6 था 24। k स्क्वायर को दो बार लिखा, इज इक्वल टू 6k, k इज इक्वल टू 6k अपॉन k, एक k कट किया तो बच गया मेरा k इज इक्वल टू 6। किसी को कोई डाउट है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। उसके बाद मेरे को सॉल्व करना है। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करने के बाद जो फाइनल x का दो नंबर आता है, जो x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 7 आता है, तो दो आंसर जो आता है, पहला आंसर अल्फा रहता है, दूसरा आंसर बीटा रहता है। समझ में आया मैंने क्या बोला? फॉर एग्जाम्पल ये मेरा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले वी विल स्टार्ट, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू माइनस 1। ओके, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला है c अपॉन ए। माइनस बी मेरा क्या है, माइनस 5 अपॉन 1,
B5 है -5/1 दैट इज इक्वल टू 5, C/A दैट इज -1/1 दैट इज इक्वल टू -1। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा मिला मेरे को। ओके अब मेरे को फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब, अल्फा प्लस बीटा सॉरी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला इज ए प्लस बी द होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। वही ए प्लस बी है यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे -5/1 है दैट इज इक्वल टू -5 हो जाएगा यहाँ पर। ओके दूसरा वाला -1 है। ओके अल्फा क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी द होल क्यूब माइनस 3ab प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट ए प्लस बी। तो मतलब यहाँ पे अल्फा बीटा, इसलिए अल्फा और बीटा में मैंने लिखा है। ओके मेरे पास अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू इधर है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू इधर है बराबर। तो मैं लिखेगा अल्फा प्लस बीटा इज -5 द होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, 3 इंटू -1 ब्रैकेट -5। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर मैंने हमेशा बोला था पॉजिटिव में आएगा, बट नेगेटिव नंबर का क्यूब हमेशा नेगेटिव में आएगा। -5 इंटू -5 प्लस 25 प्लस 25 इंटू -5 दैट्स वाई -125। 3 माइनस है -3 5 15 -140 हो जाएगा यहाँ पे आंसर। माइनस माइनस प्लस, बड़ा नंबर का साइन माइनस, और 125 प्लस 15 इज 140। देयरफॉर फाइनल आंसर वुड बी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू -140। ओके नेक्स्ट फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी कभी अपने एक फॉर्मूला देखा था, देख a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर। ये 2ab में इधर लेके आएगा तो -2ab होगा, तो मेरे पास a प्लस बी द होल स्क्वायर हो जाएगा। तो वही a प्लस बी द a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी दैट इज अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। यही फॉर्मूला था, इसमें कहीं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर उधर ही रखा, -2ab इधर लेके आया, तो फॉर्मूला बन गया a प्लस बी द होल स्क्वायर -2ab बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना आया, -5 द होल स्क्वायर -2 इंटू -1 25 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 27। कुछ डाउट है? ओके थर्ड क्वेश्चन के लिए जा रहा हूं, दैट इज 6√3 x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू √3 वाला क्वेश्चन। उससे पहले ठीक है चलो ये इरेज कर रहा हूं, ये फॉर्मूला है इसका, ये फॉर्मूला ब्रेक करके ये बनता है। जब रूट में आता है फर्स्ट और लास्ट नाम महिला मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये √3 प्लस में था, वो इक्वल टू के बाजू आके माइनस में √3 हो गया। फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट में वेरिएबल नंबर थे 6√3 इंटू √3। ओके 6√3 इंटू √3 अकेले तो एक 1 रखा, 6 इंटू 1 6 √3 इंटू √3, कभी भी सेम चीज √3 दो बार मल्टीप्लाई होता है तो √3 का स्क्वायर हो जाता है। जहां पे रूट और स्क्वायर कटता है तो 6 इंटू 3 18 बन जाएगा। ओके लास्ट नंबर का साइन माइनस है, फैक्टर निकालेगा तो 9 2 18 होता है, 9 माइनस 2 करेगा मेरा 7 आ जाएगा, लास्ट नंबर का साइन माइनस है। तो मैंने बीच फर्स्ट वाला टर्म सेकंड, पहले एक और बार लिख देता हूं, 6√3 x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। ओके अभी 6 को मैं ब्रेक करता हूं बिकॉज ये बाद में करता हूं। चल 2 इंटू 3 इंटू √3 इंटू x इंटू x, 9 को ब्रेक किया 3 इंटू 3 इंटू x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस √3 इज इक्वल टू 0। ओके अभी ये दोनों में मेरे पास कुछ कॉमन निकल रहा नहीं है, तो ये 3 को मैं मॉडिफाई करेगा, एक 3 को मॉडिफाई करेगा √3 इंटू √3 करके, एक 3 को मैं मॉडिफाई करेगा √3 इंटू √3 में। तो यहां पे हो गया 2 इंटू √3 इंटू √3 2 इंटू 3 इंटू √3 इंटू x प्लस एक 3 को मॉडिफाई कर रहा है बोला तो √3 इंटू √3 इंटू 3 इंटू x। अभी यहां पे ये दोनों में कॉमन कुछ नहीं आने वाला, तो मैं -2 इंटू x इंटू 1
माइनस रूट 3 इंटू 1 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया मैंने। ओके, अब ये दोनों में मेरे को अगर कॉमन निकालना है तो मेरे को दिख रहा है एक रूट 3 है, इधर एक रूट 3 है, एक एक्स है, एक एक्स है, एक 3 है, एक 3 है। कॉमन जो आया उसको मैंने साथ में लिखा 3 रूट 3 एक्स, ब्रैकेट में फिर बचा क्या, 2 बचा है और एक एक्स बचा है, 2x प्लस 3 रूट 3, सॉरी 2x प्लस रूट 3 बचा, एम्प्टी है ना रूट 3। ओके, अभी दूसरे बाजू में मैं देखेगा तो 1 कॉमन है, ये वाला साइन लिया -1 ब्रैकेट 2x माइनस रूट 3, दोनों में देखा अभी ये वाला जो ब्रैकेट है वही वो ब्रैकेट आएगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो इससे अपना ऊपर वाला क्वेश्चन में देखा तो माइनस रूट 3 है तो माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, इसलिए पहला वाला जो ब्रैकेट है वही सेकंड ब्रैकेट डिफॉल्ट रहेगा हमेशा जैसा। 2x प्लस रूट 3 एक ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट इज 3 रूट 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अलग अलग करूंगा, 2x प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0, 3 रूट 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू माइनस रूट 3, x इज इक्वल टू माइनस रूट 3 अपॉन 2, मल्टीप्लीकेशन गया डिवीजन, प्लस रूट 3 उधर गया तो माइनस रूट 3, यहां पे हो जाएगा 3 रूट 3x इज इक्वल टू प्लस 1, माइनस 1 गया तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 रूट 3, मल्टीप्लीकेशन था उधर गया डिवीजन हो गया, यहां पे मल्टीप्लीकेशन था उधर गया डिवीजन हो गया। ये पहला सम था। दूसरा सम देखना, दूसरा सम में फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई कर रहे, 3 2 6 आया, लास्ट नंबर का साइन प्लस है। ओके, अभी सबसे पहले मेरे को क्या चेक करना है, बीच में 2 रूट 6 है ना, 2 रूट 6 x है। ओके, 2 रूट 6 फर्स्ट